ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन कुछ ऐसा देखा था। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज़ 1। यदि यहाँ पे गामा एल कितना होता था? गामा एल का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। गामा एल यहाँ पे 1 है। तो ये 1 कब आता था? जब ट्रांसमिशन लाइन कैसी थी? ओपन सर्किट थी। गामा एल की वैल्यू -1 आती थी जब ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट सर्किट थी। जब ट्रांसमिशन लाइन को इंडक्टिव इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया था तो गामा एल की वैल्यू जे आई थी। गामा एल की वैल्यू -j आई थी जब कैपेसिटिव टर्मिनेशन किया था। अच्छा, ये चारों पॉइंट्स आपको दिमाग में याद आ गए होंगे। ये कौन सी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और गामा जो है, गामा एल कैसा क्वांटिटी है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो रियल पार्ट इसमें रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट इसमें रखते हैं। तो इस तरीके की चारों पांचों बातें आपको याद आई होंगी। और इम्पीडेंस प्लेन का क्या ड्रॉबैक था? इम्पीडेंस प्लेन पे आप z=∞ प्लॉट नहीं कर सकते थे, दैट वाज द ड्रॉबैक। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन में क्या z=∞ प्लॉट कर सकते हैं? आंसर इज़ यस। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ reflection coefficient plane. Okay, in this lecture we'll study the mapping between the jet plane and reflection coefficient plane. So look at here. तो आप देखिए कि क्या ये यहाँ पे देखने पे पता चलता है कि ये जो प्लेन है दैट इज़ इम्पीडेंस प्लेन, और ये कैसा प्लेन है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन। दोनों रियल एक्सिस हैं, ये दोनों इमेजनरी एक्सिस हैं। इसका रेडियस क्या हो सकता? 1 हो सकता। क्यों? क्योंकि गामा एल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती? 1 हो सकती। इसको ओपन सर्किट पॉइंट, इसको शॉर्ट सर्किट पॉइंट, ये सब चीज़ें कहते हैं। अभी मैंने सब रिकॉल कराया था। तो चलिए मैपिंग करते हैं। z=0 मतलब ZL=0 मतलब लाइन कैसी है? शॉर्ट सर्किट लाइन। लाइन जब शॉर्ट सर्किट है तो इसको यहाँ से यहाँ ले आइए तो गामा एल की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो दिस इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट पॉइंट। गामा एल की वैल्यू इन्फिनिटी है, सॉरी ZL की वैल्यू इन्फिनिटी। क्या आप इम्पीडेंस प्लेन पे प्लॉट कर सकते हो? नहीं। तो ये इन्फिनिटी को हम कहाँ पे लाते हैं? जब ZL=∞ लेते हैं तो गामा एल की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो गामा एल की वैल्यू 1 आना और ZL इन्फिनिटी होना मतलब क्या है? लाइन कैसी है? लाइन ओपन सर्किट है। तो आपने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन पे ZL=∞ भी आप प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, ZL की वैल्यू J50 लिया था एग्जाम्पल में, तो ये कैसा टर्मिनेशन है? इंडक्टिव टर्मिनेशन है। लाइन को मतलब लोड इम्पीडेंस कैसा? इंडक्टिव है। तो जब इंडक्टिवली टर्मिनेट किया था तो गामा एल की वैल्यू कितनी आई थी? J आई थी। जब कैपेसिटिव टर्मिनेशन किया था मतलब -J50 जब किया था तो कितना आया था? -I आया था। तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, मान लीजिए आपके पास क्या है? ZL=50 + J50 है और इसको मैप करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? गामा एल निकालना पड़ेगा। गामा एल क्या होता है? लोड, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। तो ZL - Z0/ZL + Z0 निकालिए। Z0 कॉमन ले लीजिए और लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो 50 है। तो ZL की वैल्यू कितनी है? 50 + J50 और उसमें Z0 का डिवाइड करेंगे तो 1 + J आएगा आंसर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1 + J -1। इसको सॉल्व करने के बाद -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आंसर क्या मिलेगा? J/2 + J। इसको रैशनलाइज़ करिए। रैशनलाइज़ करने के बाद आंसर क्या है? 1/√5 + J 2/√5। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? रियल एक्सिस पे कितना चलना है? 1/√5। कौन से प्लेन पे? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन पे 1/√5 यहाँ चले। और इमेजनरी एक्सिस में भी कितना चलना है? 2/√5। इमेजनरी में कैसा? पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? आंसर इज़ पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी भी इम्पीडेंस को हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन पे क्या कर सकते हैं? मैप कर सकते हैं। ये प्रोसेस समझ में आई क्या? कि गामा एल कैसे निकालेंगे? ZL - Z0/ZL + Z0। आप एक काम करिए, ZL/Z0
जेड नॉट कॉमन ले लीजिए। हालांकि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। जेड एल बाई जेड नॉट 50 प्लस जे 50/50 कर दीजिए, वैल्यू रखिए, आंसर आपको ये मिला। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है। मान लीजिए आपको क्या प्लॉट करना है। जेड एल इजिकल टू मान लीजिए 50 दिया हुआ है, जेड एल इजिकल टू 50 दिया है, तो क्या गामा एल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। जेड एल की वैल्यू कितनी है? 50। जेड नॉट की वैल्यू कितनी? 50 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ऐसा ट्रांसमिशन लाइन, अच्छा गामा एल की वैल्यू 0 आ गई, मतलब गामा एल कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब ऐसा ट्रांसमिशन लाइन जिसको मैंने इसको कितने ओम से टर्मिनेट किया? 50 ओम से टर्मिनेट किया है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना है? 50 है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। मतलब कि किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेव होंगी? फॉरवर्ड वेव होंगी, रिफ्लेक्टेड वेव कोई भी नहीं होंगी। रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी कहलाती हैं? जो लोड से सोर्स की तरफ चलें। ये लोड है, ये सोर्स की तरफ चलने वाली कोई भी वेव नहीं होगी यदि गामा एल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इस ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को मैच ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जेड एल की वैल्यू 100 लीजिए, तो गामा एल निकालिए। 100 माइनस 50 अपॉन 100 प्लस 50, आंसर कितना आया? 1/3। तो 1, यदि ये 0 है तो 1/3 किधर आएगा? इधर आएगा। अच्छा, तो आपको इस पूरे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये देखिए। यहाँ गामा एल कितना? 1। लेकिन ये गामा एल जब 1 था तो इम्पीडेंस कितना था? इनफाइनाइट, मतलब ये ओपन सर्किट पॉइंट। गामा एल की वैल्यू कितनी? -1। ये कब आया था? जब लोड क्या था? शॉर्ट सर्किट था, तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट। गामा एल की वैल्यू आई, मतलब कि कैसा टर्मिनेशन था? इंडक्टिव टर्मिनेशन था। गामा एल की वैल्यू -आई थी, तो कैपेसिटिव टर्मिनेशन। गामा एल की वैल्यू 0 आई, मतलब मैच्ड टर्मिनेशन, मतलब बिल्कुल जितना कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस उतना लोड इम्पीडेंस। अच्छा देखिए, यहाँ पे 50 था, जैसे ही आपने 100 ओम किया तो गामा एल किस तरफ शिफ्ट होने लगा? राइटवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट होने लगा। मतलब यदि मैं इस तरफ मूव करूँ, ध्यान से सुनिए, यदि मैं इस तरफ मूव करूं तो मेरा क्या हो रहा है? जेड एल इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब गामा एल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे 0 था, ध्यान से सुनिए कि जेड एल की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, 0 से यहाँ पे जेड एल की वैल्यू कितनी आई? 50 आई, और यहाँ पे जेड एल की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी हो गई। मतलब इस लाइन पे यदि मैं मूव करूँ तो मेरा इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ करता जाएगा, और गामा एल कहाँ से कहाँ वेरी कर जाएगा? -1 से 1 वेरी कर जाएगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है और ये इसकी मैपिंग है। तो सिर्फ 4 बातें याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन है, सिर्फ इन 5 बातों को याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट इन द स्मिथ चार्ट्स पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। इसको सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेके सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, तभी ये बनेगा, ऐसे पढ़ के नहीं बनता कभी। थैंक यू वेरी मच।